मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जो इस व्लॉग में मुझे आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये खबर कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब कौन सामने लाया जा रहा है, कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में जो इस्टेब्लिशमेंट के और जो BDM के करीबी सहाफ़ी हैं वो ये ख़बरें देते फिर रहे हैं, बल्कि ये वार्निंग्स देते फिर रहे हैं कि अब जिसको लाया जा रहा है वो होए उसने तो चेयरमैन PTI की बुनियादें हिला देनी है वगैरह वगैरह। तो वो कौन शख्स है और उसके पास उसकी बंद मुट्ठी में ऐसा क्या है जो इमरान खान की बुनियादें हिला सकता है, उसका ज़रा जायज़ा लेंगे। थोड़ा आपको बताएंगे कि PTI रहनुमाओं के ख़िलाफ़ अभी भी मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और एक बात तो तयशुदा है जो पहले भी नज़र आ रही थी, और अब एक वक्फे के बाद जब दोबारा से कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश की गई है PTI की जानिब से, तो उनको स्टिल वही चीज़ का सामना है। यानी एक बात तय है कि PTI को बिल्कुल भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, उन्हें खुला के सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त नहीं मिलेगी, और इसके लिए जो भी कोई छोटी मोटी भी हिकमत अमली तरतीब दी जाती है उसको वहीं पर स्नब करने की कोशिश की जाती है और डराने की कोशिश की जाती है ताकि अगली दफ़ा बिल्कुल ही लोग ना निकलें। तो इसकी ताज़ा मिसाल क्या है वो आपके सामने रखेंगे, और लास्टली आपको एक खुशखबरी भी देंगे इसी व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए यहीं से बात शुरू करते हैं जो आप सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर अब क्या होने जा रहा है PTI चेयरमैन के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब कौन सा नया गवाह लाने वाले हैं। क्योंकि जो अब रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला था वो ख़त्म हो गया, फिर एक नया ट्रेंड लाया गया मार्केट में कि जी इंटरव्यूज़ कर लिए जाएं, अब वो भी बुरी तरह पिट गया, और वो तो बल्कि दूसरी दफ़ा में ही पिट गया था। और उसके बाद हो ये रहा था कि उल्टा इंटरव्यू करने वाले और करवाने वाले ख़ुद उनकी साख मुतासर हो गई। अब ये सूरत हाल का सामना जब करना पड़ा PTI वालों को, तो उन्होंने इसका एक अलग से हल निकाला जिस पर मैंने एक तफसीली व्लॉग भी किया है कि भाई किस तरह से एक ट्रेंड इस वक्त आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कि PTI के मुख्तलिफ रहनुमा, चाहे वो कहीं रूपोश हैं, चाहे वो आज़ाद हैं, चाहे वो जेल में हैं, या कहीं पर भी जहाँ पर भी उनको कुछ दस्तयाब है ऐसा, तो वो एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में वो कुरान पाक पर हल्फ ले रहे हैं और उन्हें ये हल्फ में कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उन्हें कभी पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए नहीं उकसाया, कभी उन्होंने इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ या जलाओ घेराव की कोई तरगीब नहीं दी, और ना ही कभी उन्होंने इस किस्म का हमारे सामने किसी और को ऐसा हुक्म दिया या हिदायत दी। तो ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो एक हलफ उठा रहे हैं और कुरान पाक उनके हाथ में है। तो ये एक काफ़ी अच्छा, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आइंदा आपको कभी हमारी कोई ऐसी वीडियो नज़र आए तो आप समझ लीजिए कि वो हमसे ज़बरदस्ती ली गई है, बनवाई गई है, ऐसा कोई बयान हम अपनी मर्ज़ी से नहीं दे रहे होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने पहले से ही जिसको कहते हैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम वाला मामला जो है वो कर दिया। लेकिन अब ये ख़बरें आ रही थी, कुछ सहाफ़ी ये ख़बरें दे रहे थे कि जनाब अब मज़ीद कोई नया गवाह भी लाया जा सकता है और बड़ा कोई करीबी साथी हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद मुराद सईद या असद उमर या इस टाइप का कोई बिल्कुल इमरान खान साहब का क्लोज़ रहनुमा वो आकर शायद कोई अब स्टेटमेंट देने वाला है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर होगी वगैरह वगैरह, और हो सकता है कि उसके पास से कुछ सबूत भी बरामद कर लिए जाएं। लेकिन उसके बाद फिर मज़ीद कुछ इसको जब डिग आउट किया गया तो लग ये रहा है कि इशारा इस तरफ है कि इमरान खान साहब की फैमिली से कोई आ जाएगा। बल्कि मैं आपको बता देती हूँ कि जावेद चौधरी साहब ने तो ये तक कहा है कि अब चेयरमैन PTI को सियासत से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जिस शख्स का बयान आ रहा है वो चेयरमैन PTI की जड़ों को हिला कर रख देगा। तो ये जावेद चौधरी साहब जो है वो इंडिया देते फिर रहे हैं। तो वैसे तो इन बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रेडिक्शंस ही गलत साबित हुई हैं। जिसको भी ये मैदान में लेकर आए हैं वो इनके सारे घोड़े और चालें पिट के रह गई हैं, और कुछ भी चेयरमैन PTI इमरान खान का कुछ बिगाड़ नहीं सका। कम अज़ कम इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं बिगाड़ सका कि लोग उनसे मुतनफ़र हो जाएं या दूर हो जाएं। बाकी उन्हें मुश्किलात का सामना ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह सकें कि उनकी मकबूलियत कोई कम कर सका हो, उसमें इजाफा ही हुआ है। तो अब अगर क्या ऐसा कुछ आएगा सामने जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों से निकल जाएंगे, ये इस सारे टाइम पीरियड में कहीं पर कभी भी पहले साबित नहीं हुआ और ना ही आइंदा ऐसा होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक जितनी भी चालें उनके ख़िलाफ़ चली गई हैं वो ऐसा लगा है कि उल्टी पड़ती नज़र आई हैं। और जहाँ तक ये बात है कि वो कौन हो सकता है और क्या हो सकता है, इस सिलसिले में दो जो शख्सियात हैं
उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक जाता है। पहली शख्सियत खावर मानिका साहब की है, जो कि बुशरा बीबी साहिबा, जो इमरान खान साहब की अहलिया है, उनके साबिक शौहर थे, पहले शौहर थे, और चंद दिन पहले उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। आपको याद होगा तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये खबर आई थी कि वो एयरपोर्ट से शायद दुबई रवाना हो रहे थे कि उस दौरान ही उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद से अभी तक उनका कोई अता पता भी नहीं है कि वो हैं कहाँ पर, और अगर किसी जगह पे मतलूब थे किसी मुकदमे में तो इसकी भी कोई फॉलोअप खबर सामने नहीं आ सकी। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जो खावर मानिका साहब हैं वो शायद कोई बहुत ऐसा स्टेटमेंट देने वाले हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जो कानूनी मुश्किलात हैं और जो अखलाकी मुश्किलात हैं वो बहुत बढ़ सकती हैं। ज़ाहिर है अगर वो कोई करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात लगाते हैं तो वो भी जो चीज़ है वो भी उनको डायरेक्टली इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर टारगेट करके किया जाएगा। और फिर इसी तरीके से अगर कोई उनकी अखलाकी तौर पर भी वो चीज़ें आकर कोई जो इनका एक तरीका है कि रकीक हमले किए जाएं अखलाकियात के हवाले से, वो करने की कोशिश करते हैं तो वो भी किया जा सकता। पहली बात तो ये कि खावर मानिका साहब पहले ही कोई इतने कदावर शख्सियत या बड़ी कोई महबूब शख्सियत तो है नहीं कि लोग उनकी बात पे यकीन कर लेंगे, और अगर वो होते भी तो इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें तो हर कोई ये समझ जाता है कि जब भी किसी को लॉन्च किया जाता है तो लोगों को पता चल जाता है कि इसके पीछे नीयत ही सिर्फ ये है कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाना है। तो इसलिए इसी एक नीयत के ऊपर ही जो सारी क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म होकर रह जाती है। तो खावर मानिका साहब ना जाने क्या स्टेटमेंट देते हैं नहीं देते, लेकिन बहरहाल एक बात जो इनकी तरफ इशारा किया जा रहा था वो इस समत में था। दूसरा, एक निजी चैनल ने ये खबर दी है कि जनाब बुशरा साहिबा, बीबी बुशरा साहिबा जो हैं उनको भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया जा रहा है, और बुशरा बीबी साहिबा को बेसिकली प्रेशराइज़ किया गया। उन्हें कहा गया है कि आपको भी हम गिरफ़्तार कर लेंगे, आपके ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद सबूत भी हैं, और निजी चैनल के मुताबिक उन्हें वो सबूत दिखाए भी गए हैं, जिसके बाद से बुशरा साहिबा बहुत परेशान है और अब उनको नज़र आ रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी रुकना मुश्किल है, और गिरफ़्तारी के खौफ से उनको यूज़ भी किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब को जाकर 2 चॉइसेस के ऊपर कन्विंस कर लें। या तो उन्हें इस बात पे कन्विंस कर लें कि आप दोनों की जान छूट जाएगी, आप दोनों पाकिस्तान की सियासत को खैरबाद कहें और यहाँ से चले जाएं। इमरान खान साहब को बुशरा साहिबा कन्विंस कर लें कि वो पीटीआई की चेयरमैनशिप भी छोड़ दें, सियासत भी छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं। और दूसरा, उन्हें ऑप्शन ये दिया जा रहा है कि अगर आप ये नहीं कर पाती तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे बचने का फिर आपके पास यही हल होगा कि आप जो है एक वादा माफ़ गवाह बन जाएँ। उस्मान बुज़दार साहब की करप्शन के भी हवाले से, फरागोगी के लिए भी, और आप ये एक्सेप्ट करें कि जी फरागोगी जो थी वो आप तीनों के लिए एक फ्रंट पर्सन का किरदार अदा कर रही थी, और इमरान खान साहब को भी कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा था करप्शन का, ये वो तो वगैरह वगैरह, वो जो आपने पंजाब के बहुत सारे किस्से सुने होंगे जिसमें मुमकिन है कि हकीकत भी हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे करीबी सहाफ़ी इन किस्सों के बारे में बहरहाल ये कहते रहे हैं कि ये करप्शन उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हुई है, और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो उनके पास शवाहिद की फॉर्म में भी हैं बकौल उनके। तो बहरहाल अब उसमें उस चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है बुशरा बीबी साहिबा को ब्लैकमेल करने के लिए और इमरान खान साहब को भी ब्लैकमेल करने के लिए। अगर उस्मान बुज़दार ने करप्शन की है तो उसको तो आपने पकड़ा नहीं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ सुथरा हो गए हैं, उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा। और अगर फरागोगी ने कोई करप्शन की है तो आप बुलवाएं उन्हें और इंटरपोल से गिरफ़्तार करवाएं और उन्हें सज़ा दें। लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर तो उनकी करप्शन का जो चार्ज है वो नहीं लगाया जा सकता, और ना उनकी की हुई करप्शन की सज़ा इमरान खान को दी जा सकती है। और जहाँ तक बुशरा साहिबा का ताल्लुक़ है, अब ये अगैन वही बात है कि अब ये सारी खबर जो है एक अभी तक तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी उस तरह से सामने नहीं आई जब तक कि बुशरा बीबी साहिबा खुदा कि वाकई ऐसा कुछ ऐलान ना कर दें। लेकिन ख़बर यही है कि अब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए अगर उनकी गिरफ्तारी की जाती है बुशरा बीबी साहिबा के लिए, ये भी इमरान खान साहब के लिए बहुत परेशान कुन होगा, और अगर वो उनके खिलाफ़ कोई वादा माफ़ गवाह बनती हैं तो ये भी चीज़ उनको बहुत हर्ट करेगी। और अगर इन दोनों की बजाय ये ऑप्शन लिया जाता है कि वो यहाँ से चले जाएँ तो फिर तो इसका मतलब है कि आपकी सीधी सीधी हार है, जो आपके बयानिए की हार है, जो आपने एक स्टैंड लिया हुआ है उसकी हार है। तो अब ये एक ट्रैप जो है वो नज़र आ रहा है। अब इस ट्रैप में क्या बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब के साथ मिलकर फेस करेंगी चीज़ों को, या वो अपने आप को बचाते हुए, अपनी जान छुड़ाते हुए सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर डालकर खुद वादा माफ़ गवाह बनकर यहाँ से जाने की कोशिश करेंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले दिनों में खुद ही वाज़े हो जाएंगी कि वो उनसे वफ़ा करेंगी या उनके लिए कोई मसला बन जाएंगी।
लेकिन ये ख़बरें जो हैं ये चल रही हैं और बहुत सारे रहनुमाओं का ख्याल है, सहाफ़ियों का भी ख्याल है कि ये जो सारा अब जो एक इंटीमेशन दी जा रही है वो बुशरा साहिबा के हवाले से है। आगे चलते हैं जी। जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब को या पीटीआई को बिल्कुल भी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। अभी आपने पेशावर में देखा कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी उन्होंने शुरू की, एक कॉर्नर मीटिंग थी जो अच्छे खासे जलसे में तब्दील हो गई, और उसके बाद ये मर्दान में भी ऐसा हुआ, सवात में भी, और मुख्तलिफ इलाकों में हमें खैबर पख्तूनख्वा के इस तरह की गैदरिंग्स जो हैं वो नज़र आईं कि थोड़ी एक्टिविटी की इन्होंने इलेक्शंस के लिए। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि पीटीआई रहनुमा आतिफ खान साहब और दीगर 86 वर्कर्स के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अगेन ये वही चीज़ है कि जो अभी उन्होंने सवात में गैदरिंग की, उसी की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो अब ये मेरा ख़्याल है कहीं पे भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये निगरान हुकूमत कहीं से भी एक न्यूट्रल हुकूमत नहीं है, ना ही ये अनबाइस्ड है। ये इंतहाई जानिबदार लोग हैं और कठपुतली हैं, और इनको जो टास्क दिया गया है वो यही है कि आपने हर तरह से कॉर्नर ही करना है पीटीआई को। हालांकि बहुत सारे लोग ये खबर दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से किसी हद तक कुछ कबूलियत हो गई है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी टाइप से ज़्यादा सिचुएशन है, तो वहाँ पर तो मुमकिन नहीं है कि उन्हें हुकूमत ना मिले, तो वहाँ पे हुकूमत देनी पड़ेगी। प्लस उनका ज़रा मिजाज भी थोड़ा डिफरेंट सा है, तो उनसे भी थोड़ा सा सब लोग परेशान होते हैं कि उधर से काम जो है वो कुछ और किसी किस्म का भी हो सकता है। थोड़ा डर होता है कि कुछ ऐसी सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए उस तरफ से। लेकिन पंजाब वाला जो मामला है वहाँ पर वो एक तो पंजाब यानी ज़ाहिर है सबसे बड़ा सूबा, उसको तो वो देने के लिए तैयार नहीं हो सकते पीटीआई को, और दूसरी वजह ये है कि सबको मालूम है कि पंजाब में पूरी कोशिश की जाएगी कि रिगिंग करके, और यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है ख़ास तौर पर पंजाब की, चूँकि वो शरीफ फैमिली के ही इन्फ्लुएंस में है स्टिल और उन्हीं के साथ लॉयल है, तो इस चीज़ को भी पूरा यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो इस वजह से पंजाब के मामले पर तो कोई कबूलियत नहीं है और ना ही वफाक के मामले पर। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर थोड़ी बहुत कबूलियत का सुनाई जा रही है खबर। लेकिन यहाँ पे फिर अगेन वही बात आ जाती है कि जब हम ये एक्टिविटीज़ देखते हैं कि आप वहाँ पे एक्टिविटी तो किसी को कोई करने नहीं दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में शायद हुकूमत फिर भी पीटीआई की बनाने दी जाए। तो अभी इसमें बहुत दूर हैं मामलात इलेक्शन के भी, और बहुत चीज़ें जो हैं उस दौरान हो जाएंगी जिससे पता चल जाएगा कि आगे के हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल पीटीआई के लिए किसी भी मुल्क के हिस्से में कोई सुख चैन नज़र नहीं आता। सुख चैन आपके लिए शायद थोड़ा बहुत हो सके, उसकी वजह यह है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं, काफ़ी ड्रॉप हुई हैं। और उसके बाद अब ख़बर ये आ रही है कि इस महीने की 15 तारीख से ऑनवर्ड्स जो पेट्रोल है उसकी कीमत कम हो सकती है, और तकरीबन 35 रुपये के आसपास आप समझ लें कि इसकी कीमत कम हो सकती है। इसी तरह डीज़ल की कीमतों में भी 12 से 15 रुपये कमी का ऐलान मुतवक्के है, और पेट्रोलियम मसनूआत की ये कीमतों का जो रिलीफ का मामला है, ये कोई ये मत समझे कि कोई किसी पे एहसान है या कुछ है। ये बेसिकली अगर हुआ भी, एक तो पहली बात ये कि मुझे शक है कि ये पूरा रिलीफ आवाम को मिलेगा या नहीं। जहाँ पे ये अगर 32 रुपये कम कर सकते हैं तो मुझे शक है कि ये मुश्किल से कोशिश करेंगे कि 15-20 रुपये पे ही आवाम को टरखाया जाए और बाकी जो पैसे हैं वो अपनी जेब में डाले जाएँ। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये पूरे का पूरा रिलीफ दे भी दिया जाता है आवाम को, तो अगेन ये वही बात है कि इसमें इनकी कोई कारकर्दगी या कारनामा नहीं है, और कोई इसको किसी के खाते में ना डाले, किसी को क्रेडिट ना दे, बल्कि ये बेसिकली जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में कम हुई हैं उसी का नतीजा होगा। जैसे आप बढ़ने पे सारा मलबा उन पर डाल देते हैं, तो फिर इसी तरह जब कम होगा तो उसका क्रेडिट भी उन्हीं के खाते में जाएगा। ये आपका इसमें कोई काम नहीं होगा। अलबत्ता अगर आपने पूरा रिलीफ आवाम को नहीं दिया तो फिर ये ज़रूर आपके खाते में गुना जाएगा कि जहां आप रिलीफ दे सकते थे आपने वहां पे भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया और अपनी जेबें भरने की कोशिश की। तो वी होप के पैसे जो हैं वो पूरे आवाम की जेब में जाएं और पूरा रिलीफ मिले। 30-35 रुपये पेट्रोल की कीमत अगर कम होती है तो ये अच्छा खासा एक डिफरेंस होगा, और उससे थोड़ी बहुत गरीब आदमी की जो मुश्किल है उस पर कोई कमी आने का इम्कान हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।